बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है वो है पाइप सैडल फैब्रिकेशन के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे बहुत सारे दोस्त उसको नहीं जानते हैं, बहुत सारे दोस्तों को उसका इल्म नहीं है, और वो पॉइंट है नोचिंग। कि पाइप सैडल में नोचिंग को रेडियस की शक्ल कैसे दी जाती है। आप ये स्केच नंबर 1 में देख रहे हैं कि ये एक पाइप है मेरे पास NPS 4 इंच, चूँकि 4 इंच जो है वो ब्रांच है मेरे पास। तो ये 4 इंच का जो NPS है, नॉमिनल पाइप साइज़ है 4 इंच का, उस पर हमने मार्किंग कर दी है सैडल की। कटबैक हमने कैलकुलेट कर लिया। चलें, कटबैक का साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नोचिंग क्या चीज़ है। कटबैक हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे मार्किंग करके इसको रैप राउंड की मदद से इस तरह की मार्किंग कर ली। तो ये जो मार्किंग की है ये मार्किंग परफेक्ट नहीं है। इसको परफेक्ट शक्ल देने के लिए इस तरह की शक्ल देना पड़ेगी आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्केच नंबर 1 के ऊपर जो तैयार सैडल का स्केच मैंने बनाया हुआ है, उस स्केच में सेम पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअली ये वाला पॉइंट है। इस पे आपको एक हल्का सा रेडियस नज़र आ रहा है। जब तक आप इसको ये वाला रेडियस नहीं देंगे या एक मखसूस इसका साइज़ निकलता है कैलकुलेटर से या एक प्रॉपर वे से, वो साइज़ जब तक आप नहीं लगाएंगे जैसे ये मैंने लगाया हुआ है, तब तक आपकी सैडल परफेक्ट नहीं होगी। तो ये रेडियस देने के लिए इसका जो प्रॉपर वे है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए करके वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, पूरी तवज्जो के साथ वीडियो को देखिए और सीखिए। जैसे मैं कोशिश करूंगा कि इसका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, आपको एक एक पॉइंट जो है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूं, वैसे ही आप भी पूरी तवज्जो के साथ इसको सीखने और समझने की कोशिश करना। तो उसके बाद आई एम श्योर कि पाइप सैडल फैब्रिकेशन में इक्वल और अनइक्वल कोई भी सैडल फैब्रिकेशन में आपको किसी तरह की बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम आपको इस कटबैक का जो साइज़ है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी ये आपको बता चुका हूँ। आज मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे कुछ दोस्तों ने, व्यूवर्स ने ये कमेंट सेक्शन में जाके सवाल किया था कि सैडल पर एक सेपरेट से वीडियो दी जाए जिसमें कंप्लीट डिटेल के साथ उसको वाज़े किया जाए। तो इसलिए करके आज मैंने ये वाले स्केच जो हैं इस तरह से तैयार किए हैं कि ये वाला पॉइंट वो जो पूछ रहे हैं मेरे दोस्त कि ये नोचिंग को कैसे ख़त्म किया जाए, इसका परफेक्ट वे क्या है, परफेक्ट तरीकाकार क्या है, तो वो तरीकाकार एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आज का जो सैडल हम तैयार कर रहे हैं उसमें देखें, कोई भी सैडल तैयार की जाती है तो उसके 2 साइज़ होते हैं हमारे पास। एक तो हेडर का होता है और दूसरा ब्रांच का। हेडर जो है, हेडर किसको कहा जाता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक वो वाला पाइप है जिसके ऊपर आपको सैडल लगाना है, तो उस पाइप को आप हेडर का नाम देंगे। ये हेडर मैंने लिख दिया है, जिसका डायामीटर है मेरे पास 6 इंच और जो ब्रांच है मेरे पास उसका डायामीटर है 4 इंच। इसको ब्रांच कहते हैं। एक्चुअली ये वाला पीस आपको ये वाला पीस मिलेगा। ये पीस मैंने तैयार करके, सैडल तैयार करके उसका स्केच बनाया हुआ है। तो ये सैडल इस पे मैंने लिखा हुआ है, ये भी तैयार हो गई है। जब इस पे लग जाएगी तो ये ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ब्रांच पाइप कहते हैं। तो ब्रांच का जो साइज़ है वो है मेरे पास 4 इंच और हेडर का जो है वो है 6 इंच। अभी हमने क्या करना है, इसका कट बैक जो है सैडल का वो कैलकुलेट करना है कि ये वाला कट जो है ये कैसे निकलेगा। तो हमें ये वाला कट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो इस तरह से है कि बड़े पाइप का डायामीटर लिया जाता है आउटर। आपको स्केच में वाज़े नज़र आ रहा है कि ये मैंने हेडर का आउटर डाया मार्क किया हुआ है, ये एरो के निशान आपको नज़र आ रहे हैं। तो 6 इंच का आउटर डाया जो होता है वो होता है 168 mm। 168 mm 6 इंच का डायामीटर होता है आउटर। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 6 इंच इज इक्वल टू 168 mm। और इसका जो रेडियस है, रेडियस मालूम करने के लिए इसका फार्मूला होता है डाया डिवाइडेड बाई 2
इज इक्वल टू रेडियस। तो ये रेडियस मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि जो मैं फार्मूला आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो फार्मूला एक्चुअली इस तरह से है। पहले मैं आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ। फार्मूला इस तरह से है, r² माइनस छोटा r² अंडर रूट इज इक्वल टू, आंसर जो आएगा आपके पास उसमें से आपने बड़ा R माइनस कर लेना है या बड़े R से उस आंसर को माइनस कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा सैडल कट। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ये मैं पहले वाली वीडियो में भी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आज इसको मैं रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R और छोटा r लिखा हुआ है। तो ये R, बड़ा R जो है ये है हेडर का, हेडर के सामने मैंने बड़ा R लिखा है। तो रेडियस मालूम करने का जो फार्मूला मैंने लिखा है वो इधर मैं दोबारा से सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाई 2। तो डायामीटर है हेडर का मेरे पास 168 mm। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ 2 पे डिवाइड, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 84 mm। तो ये मेरे पास हेडर का आउटर रेडियस निकल के आ गया। अभी हम जा रहे हैं ब्रांच पे। तो ब्रांच के लिए क्या है, ब्रांच का डायामीटर है मेरे पास 4 इंच NPS। तो जो 4 इंच है उसका आउटर डाया मेरे पास आएगा 114 मिलीमीटर, 114 mm आउटर डाया। और उसका जो इनर डाया होगा, एक्चुअली हमें उसका इनर डाया चाहिए। ये चूंकि आप स्केच में देख रहे हैं कि ब्रांच का मैंने इनर डाया मार्क किया हुआ है, ये एरो दिए हुए हैं। ये मेरे पास आएगा 102 मिलीमीटर के बराबर। उसको हम करते हैं, उसका फार्मूला है NPS साइज 4 इंच मल्टीप्लाइड बाई 25.4 इज इक्वल टू 101.6। तो ये मेरे पास निकल के आया है इनर डाया ब्रांच का 102 के बराबर कर लेते हैं, 102 मिलीमीटर। अभी हम पहुंच गए हैं इस फार्मूला पे क्योंकि हमारे पास ये दोनों निकल के आ गए हैं। अभी इसका रेडियस हमने मालूम करना है। तो रेडियस है मेरे पास ब्रांच का 102 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर की लेते हैं मदद, 102 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 51। तो ये निकल के आ गया मेरे पास 51 mm ब्रांच का रेडियस। अभी हमारे पास इस R की वैल्यू भी आ गई है 84 और इस R की, सॉरी यहाँ पे मैंने फिर बड़ा R लिख दिया, ये एक्चुअली यहाँ पे ब्रांच का है तो ये छोटा R आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको ऐसे करके, ये इसको कट कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मैंने स्केच में लिखा हुआ है वैसे ही आपको फार्मूला नजर आता रहे। तो ये छोटा R, तो अभी मेरे पास इसकी वैल्यू और निकल के आ गई है 84 mm और इसकी वैल्यू निकल के आ गई है 51 mm। अभी हमने इस फार्मूला को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर को लेके आते हैं। कैलकुलेटर में आप देख रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ देखिए कि निकल के आया है 84 स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 84 स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर ब्रांच का रेडियस, उसका स्क्वायर 51 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 66.74। तो ये मेरा जो अभी तक मैंने सॉल्व किया है, अभी तक जो मैंने कैलकुलेटर पे किया है वो यहाँ तक किया है। आप दोबारा से देखिए, R स्क्वायर का मतलब है 84
स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर 51 उसकी वैल्यू है 51 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू आंसर निकल के आया है मेरे पास 66.74 मिलीमीटर। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के जो आई है वो आई है 66.74 mm ये निकल के आ गई है। ये पैड हाथ के नीचे इसलिए आ रहा है कि गर्मी है थोड़ी, तो पसीने की वजह से ये आपका स्केच खराब ना हो जाए। जिस एरिया में मैं बैठा हूँ यहाँ पे गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी ये हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया। इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो है रेडियस। तो रेडियस से हमने आंसर को माइनस करना है। तो रेडियस है मेरे पास हेडर का बड़ा आर लिखा हुआ है 84। तो हमने क्या करना है 84 से 84 माइनस 66.74 इज इक्वल टू 17.26 17.26। तो ये कैसे निकल के आया ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं कि आप साथ साथ लिखते जाया करें ताकि वो स्क्रीनशॉट लेना होता है या बात को समझना होता है जो भी है। तो वो मैंने क्या किया है रेडियस माइनस ये वाला आंसर जो मेरा निकल के आया है ये वाला आंसर यहाँ पे मैंने माइनस किया है 66.74 mm। तो रेडियस की वैल्यू जो है मेरे पास वो है 84 माइनस 66.74 mm इज इक्वल टू जब मैं करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है 17.26 17.26 मिलीमीटर। ठीक है, अभी ये जो 17.26 मिलीमीटर निकल के आया है एक्चुअली ये मेरे पास सैडल का कट बैक का साइज निकल के आ गया है। वो ये वाला साइज है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कट बैक। ये साइज निकल के आ गया। अभी हमने क्या किया है कि पाइप को सरकमफ्रेंस लेकर के बराबर 4 हिस्सों में तकसीम किया है। 4 हिस्सों में तकसीम करके मार्किंग की है इस तरह से कि ये आपको स्केच में नज़र आ रही है। ये मैंने मार्किंग कर दी है। अभी ये जो तरीकाकार है इससे हम हट के इस पे जाएंगे क्योंकि ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि परफेक्ट वे जो है वो ये वाला है। तो परफेक्ट वे पे चलते हैं। तो परफेक्ट वे पे हमने क्या किया कि यहाँ से 17.26 मिलीमीटर पे मार्क किया यहाँ से इधर, और इसके बिल्कुल अपोजिट वाली 3 नंबर लाइन पे जाके दोबारा से यही मार्किंग कर दी। हमारे पास ये 2 लाइनें बच गई, ये अपोजिट आमने सामने वाली। अभी हमको ये वाला जो रेडियस है नोचिंग है वो एक्सप्लेन करना है। तो वो नोचिंग जो है उसका मैं आपको वेरी सिंपल बहुत ही सादा अंदाज में बताता हूँ उसका क्या तरीकाकार है। आप देख रहे होंगे कि इस स्केच पे भी बात हो गई, इन दोनों पे भी हो गई, इस पे भी हो गई और ये बाकी बच रहा है। अभी इसका नंबर है, इसको मैंने अंदर का डाया जो है पाइप का और ये है ब्रांच, ये वाली ब्रांच, इसका अंदर का जो डायामीटर है उस पे मैंने ऐसे राइट एंगल या स्केल लगा लेना है। तो जहाँ तक उसका अंदर का रेडियस मुझे स्ट्रेट पोर्शन में नज़र आ रहा है, ये आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्केल के साथ ये वाला इसका पोर्शन बिल्कुल टच कर रहा है। तो ये हमें मेजर कर लेना है। इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने कहा तो उसका मैं आपको कैलकुलेशन फार्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे आएगा। सिंपल तरीकाकार से आपने राइट एंगल रख लिया, जहाँ तक आपको इसका स्ट्रेट पोर्शन मिला वो आपने मार्क करके मेजर कर लिया। सपोज ये मेरे पास आ गया 10 मिलीमीटर, और जब ये 10 मिलीमीटर आ गया तो उसको मैं इस लाइन के 5 मिलीमीटर इधर लगा दूंगा, 5 मिलीमीटर इधर लगा दूंगा।
ठीक है। ऐसे ही सामने वाली लाइन पे भी करूँगा। तो जब ये 5 मिलीमीटर इधर आ जाएगा, ये हमने सपोज इधर लिख देते हैं 10 मिलीमीटर। ये 10 मिलीमीटर आपको समझ में आया कि कैसे किया? दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मेरे पास ब्रांच का पाइप है जिसका अंदर का डाया है मेरे पास 102 mm। उस अंदर वाले डाये के ऊपर मैंने इस तरह से राइट एंगल या स्केल रख के जितना उसका अंदर के डाये का पोर्शन मुझे स्ट्रेट मिल रहा है, जो इस राइट एंगल के साथ या स्केल के साथ टच कर रहा है स्ट्रेट, वो मैंने मार्क कर लिया, उसको मैंने चेक कर लिया। तो वो आ रहा है मेरे पास 10 मिलीमीटर। तो मैंने 10 मिलीमीटर लिख लिया। तो इस 10 मिलीमीटर को मैं इस पॉइंट पे ले जा करके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, 5 और 5। तो इस तरह से ये मैंने इसकी नोचिंग ख़त्म की है करके। रैप राउंड की मदद से मैं इसको मार्किंग कर दूंगा। मार्किंग करने के बाद ये वाले जो मेरे साइज़ हैं ये मैं कट कर दूंगा। ये था मेरा 17.26। ऐसे इधर भी है 17.26। तो ये जो मेरा स्केच है, ये मेरी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट है। इस पे जब आप सैडल तैयार करेंगे तो आपको इस तरह की नोचिंग मिलेगी, और इस तरह की नोचिंग आप जब हेडर पे लेके जाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। और इस पॉइंट पे स्पेशली अगर आपको इस पॉइंट पे समझ नहीं आई है कोई भी बात, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन के लिए मैं आपको एक प्रपोजल देता हूं कि आप जो भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, उसके ठीक 3 दिन के बाद आपको सेम उसी पे वीडियो आपको मिल जाएगी देखने को। तो अगर आपको इस वीडियो से 1% भी फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों का, उस पर मैंने काम किया हुआ है। नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो है वो है एल्बो ब्रांच, पाइप पर एल्बो ब्रांच का कैलकुलेशन फार्मूला। तो इसके बाद आने वाली वीडियो में हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए करके वीडियो के साथ पूरी तवज्जो से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।